Hello, friends. This is Prabhat Sharma once again with you, teaching you about determiners. A determiner, also called a determinative, is a word, phrase, or affix that occurs together with a noun or a noun phrase and serves to express the reference of that noun and noun phrase in the context. My dear students, today we are going to explain you determiners in English grammar with the examples. Now I'll read out a few sentences for you in which determiners are used. The girl is a student. I have lost my keys. Some folks get all the luck. Which book is that? I'll take this one. Both windows were open. Again, I shall read out. The girl is a student. Here, the and a are determiner. I have lost my keys. Here, my is determiner. Which book is that? Here, the determiner is which. I'll take this one. Here, the determiner is this. Both windows were open. Here, the determiners are both. A determiner, as I have already told you, which is also called as determinative and abbreviated as DET, is a word, phrase, or affix that occurs together with a noun or a noun phrase and serves to express the reference of the noun or noun phrase in the context. That is, a determiner may indicate whether the noun is referring to a definite or indefinite element in a class, to a closer or a more distant element, to an element belonging to a specified person or thing, to a particular number of quantity, etc. And the common kinds of determiners are articles, demonstratives, possessive determiners, cardinal numbers, quantifiers, distributive and interrogative determiners. वीडियो मैंने लास्ट क्लास में जहाँ पे मैंने छोड़ा था लिटिल अ लिटिल द लिटिल, वहाँ से मैं आगे चल रहा हूँ अभी, और इसको एक सही अंजाम तक ले जाने के बाद जो बाकी जिस पार्ट को मैंने छोड़ा है उस पार्ट को पूरा करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस चीज़ को एक सही जगह पे ले जाए। डिटरमिनर अपने आप में बहुत ही बड़ा टॉपिक है, प्रीपोजिशन से भी बड़ा टॉपिक होता है डिटरमिनर। लेकिन अभी मैं जहाँ तक शुरू किया था ना, कल छोड़ा था लास्ट में, वहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। कुछ बच्चे ने बोला था कि सर डिटरमिनर में कुछ लिटिल अ लिटिल जो मैंने बताया था इसके कुछ एग्जांपल्स और दीजिए ताकि चीज़ें ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाए। तो मैं ये एग्जांपल्स आपके सामने रख रहा हूँ, आप इसको आराम से देखिए। अगर मैं कहूँ कि ही कैन फेस बोल्डली एज ही हैज राइट, ये वाक्य है। अब यहाँ पे मैं ना वही चार ऑप्शन को रख रहा हूँ आपके सामने, जैसे लिटिल, अ लिटिल, और ये सब ग्रामेटिकल जो वर्ड्स होते हैं ना, इसको आप समझने का कोशिश करें। आज तक आपने कितना समझा है वो सारी चीज़ों का जवाब मुझे भी और आपको भी इस वीडियो से मिल जाएगा कि आप कितना समझने का प्रयास कर रहे हैं, कितना समझने में आप ठीक पैटर्न पे चल रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ग्रामेटिकली हमें पता है कि लिटिल का यूज जब हम करते हैं तो ये इनसफिशिएंट क्वांटिटी बताएगा। ये पता है ना, जब भी लिटिल यूज कर रहे हैं तो ये इनसफिशिएंट क्वांटिटी बताएगा। किसका? उस नाउन का जो ठीक इसके आगे हो। यानी कि अगर डिटरमिनर है ना तो उसके आगे नाउन का होना जरूरी है।
ऐसा हो ही नहीं सकता कि डिटरमिनर हो और आगे नाउन ना हो, ये जरूरी चीज है, इसको ध्यान में रखना है। और लगाने से होता है कि सफिशिएंट क्वांटिटी हो जाता है, और द का मतलब होता है स्मॉल क्वांटिटी, लेकिन जिस नाउन को ये डिफाइन करता है, जिसके बारे में बताता है, वो नाउन डिफिनिट होता है। तो अब ये बताइए, ही कैन फेस, वह फेस कर सकता है, सामना कर सकता है अपने दुश्मनों को, कैसे? बोल्डली, बहादुरी से सामना कर सकता है। तो वह अपने दुश्मनों का बहादुरी से सामना कब कर सकता है? तभी करेगा ना जब उसके पास कुछ साहस हो, यानी कुछ तो होना चाहिए, तो कुछ होना चाहिए, इसके लिए पॉजिटिव वर्ड चाहिए। यहाँ पे लिटिल का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे अ लिटिल का प्रयोग होगा, ये हमारा करेक्ट है, सही है। और अगर मैं इसी वाक्य को, यहाँ समझ गया ना, ही हैज अ लिटिल करेज, इसका मतलब साहस कितना है काम पर, इतना है कि वो काम को कर सकता है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट है कि वह अपने दुश्मनों का सामना कर सकता है बोल्डली, इसका मतलब कि साहस है, तो साहस कुछ होगा तभी तो करेगा, तो पॉजिटिव चीज के लिए अ लिटिल का प्रयोग करिए। तो अ लिटिल का मतलब कितना साहस हो गया, पता नहीं कितना साहस है, लेकिन इतना है कि काम चल जाएगा, काम चलने भर है, तो फिर यहाँ पे अ लिटिल सही है। तो ये डिटरमिनर हो गया और ये हमारा नाउन हो गया। तो डिटरमिनर और नाउन ये दोनों जब मिल गया तो इसको हम कहते हैं नाउन फ्रेज। अब आप ये बताइए कि ये जो अ लिटिल है ये क्या बता रहा है, इस नाउन के बारे में क्या बता रहा है? इस नाउन का संख्या बता रहा है, मात्रा बता रहा है? मात्रा बता रहा है। तो ये चीजों को देखते चलिएगा कि डिटरमिनर जो यूज हो रहा है आगे वाले नाउन को कैसे डिफाइन कर रहा है, ये समझना बेहद जरूरी है। तो यहाँ पे इस वाक्य में जो हमने लिखा है अ लिटिल, ये बिल्कुल सही है। अब जैसे अगर मैं कहूँ, यहाँ पे लिख दूं कि ही कैनॉट फेस हिज एनिमीज, तो इसका मतलब अब देखिए जरा और बताने की कोशिश करिए। अगर मैं यहाँ लिखूं कि ही कैनॉट फेस हिज एनिमीज, वो अपने दुश्मनों को बोल्डली सामना नहीं कर सकता। तो क्यों बोल्डली सामना नहीं करेगा? क्योंकि उसके पास करेज है वो कम होंगे, राइट? तो करेज उतना नहीं है, इसलिए वो सामना नहीं करेगा। तो जितना चाहिए उससे कम है, तो उसके लिए लिटिल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे लिटिल का प्रयोग करिए। तो एक बार ग्रामेटिकल शब्द को समझिए और दूसरा डेटा को देखिए, उसके बाद सही तरीके से इसको यूज करिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूं, I have lost courage that you I had। अब यहाँ पे देखिए जरा, I have lost courage that I had, तो कौन सा करेज की बात कर रहे हैं? यहाँ पे चलिए, करेज है, आगे वाला नाउन तो हर हाल में देखिए, ये वाला जो नाउन है ये तो अनकाउंटेबल है, तो इनको छोड़ के इन तीनों में से कोई भी आ सकता है। अब ग्रामर के हिसाब से समझ रहे हैं कि लिटिल आएगा कि अ लिटिल आएगा कि द लिटिल आएगा। तो लिटिल आता है इनसफिशिएंट के लिए, लिटिल आता है, अ लिटिल आता है सफिशिएंट के लिए। लेकिन ये तब आता है जब नाउन जो आगे वाला है वो डिफाइंड हो। तो डिफाइन करने के लिए नाउन को एडजेक्टिव क्लॉज होना चाहिए। कौन सा करेज की बात कर रहे हैं? जो मेरे पास था, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज है, और ये जो एडजेक्टिव क्लॉज जो है ना, ये नाउन को डिफाइन कर रहा है। तो ये जो एडजेक्टिव क्लॉज है ये नाउन को डिफाइन कर रहा है। तो यहाँ पे जो करेज लिखा गया है ये निश्चित हो गया, डिफाइंड हो गया। तो जब डिफाइंड है तो द का यूज करेंगे। तो यहाँ पे द लिटिल का प्रयोग जो हुआ है ये बिल्कुल सही है, सही है। तो इस पैटर्न पे बहुत सारे सवाल मैं दे सकता हूँ, लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले इनके हर डिग्रीज के साथ साथ इसके अलग अलग ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स आप कितना समझते हैं, पहले मैं वो जानना चाहता हूँ, क्योंकि आज मैं पूरा बात करूंगा इसके बारे में। ध्यान से समझिएगा। जैसे अगर मैं वाक्य में चलता हूँ और आप मुझे बताते रहिएगा। अगर मैं कहूँ कि ही हैज लिटिल चलिए इसमें बताइए मुझे कि क्या यूज करेंगे। मैं यहाँ पे इस वर्ड्स को समझने का इसका ग्रामेटिकल वैल्यू को मैं आपसे चेक करना चाहता हूँ। तो ही हैज लिटिल, इसके बाद क्या आना चाहिए? तो लिटिल मैंने बताया कि क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है, संख्या बताने वाला तो है नहीं, तो ये भी काउंटेबल नाउन है, ये भी काउंटेबल है, ये भी काउंटेबल है।
तो फिर यहाँ पे पेशेंस का यूज करना होगा। पेशेंस का मतलब धैर्य, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। तो अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पे ये लिटिल क्या बता रहा है, क्या बता रहा है? मात्रा किसका? पेशेंस का। तो ये काम के हिसाब से हम इसको कहेंगे कि क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। ही हैज लिटिल पेशेंस, यानी कि पेशेंस उसके पास कितना है। बताइए ये वाक्य सही है या गलत है? ग्रामर कितना समझते हैं इसके ऊपर आज मैं वीडियोस दे रहा हूँ। ही हैज लिटिल पेशेंस, यानी आज उसके पास पेशेंस कितना है, और ये वाक्य सही है या गलत है? राइट, बताइए। तो ये वाक्य जो है ये बिल्कुल सही है। ही हैज लिटिल पेशेंस का मतलब कि उसके पास पेशेंस उतना नहीं है, और ही हैज अ लिटिल पेशेंस हो गया, इसका मतलब कि उसके पास पेशेंस है। तो ना ये सही गलत है ना ये गलत है, ये दोनों सही है यहाँ तक। तो आपको ग्रामर को समझना होगा, ग्रामेटिकल वर्ड को समझना होगा कि ये यूज होता किस लिए है। तो लिटिल इनसफिशिएंट क्वांटिटी बताता है, इसका मतलब उसके पास पेशेंस उतना नहीं है जितना कि होना चाहिए, और यहाँ पे मतलब हो गया कि उसके पास पेशेंस काम भर है। तो दोनों सही है और दोनों गलत हो सकता है। अब ये कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड है। अगर मैं यहाँ बोलूं ही हैज लिटिल पेशेंस सो ही कांट वेट फॉर एनीवन। अब यहाँ पे वाक्य है, अब यहाँ पे ऑप्शन 2 है। अब आप जरा बताइए कि यहाँ पे लिटिल और अ लिटिल, ये दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। तो आप यहाँ पे डिसाइड करेंगे ना कि वो किसी का वेट नहीं कर सकता, यानी कि उसके पास पेशेंस उतना नहीं है जितना होना चाहिए। तो इनसफिशिएंट क्वांटिटी के लिए लिटिल का प्रयोग करेंगे। तो लिटिल हमारा मात्रा बता रहा है इसका। ध्यान से समझो, वर्ड आपको पता है लेकिन यूसेज कितना पता है ये आज के वीडियोस में ही समझ में आएगा आपको। तो यहाँ पे लिटिल जो है ये मात्रा बता रहा है इसका, यानी इनसफिशिएंट मात्रा बता रहा है। तो ग्रामेटिकली हम समझ रहे हैं, तभी चीजों में हम आगे बढ़ते हैं कि उसके पास पेशेंस उतना नहीं है जितना कि होना चाहिए, तभी वह किसी का वेट नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे ये लिटिल हो गया। और अगर हम कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा, और अगर अब हम यहाँ पे वाक्य ऐसे लिख दें कि ही हैज पेशेंस सो ही कैन वेट फॉर एनीवन, तो उसके पास वह किसी का भी इंतजार कर सकता है, यानी कि उसके पास पेशेंस कितना है, नहीं है तो इंतजार नहीं कर सकता है। अगर मैं कह रहा हूँ कि इंतजार कर सकता है तो कुछ तो पेशेंस होगा। तो यहाँ पे लिटिल का प्रयोग ना करके अ लिटिल का प्रयोग करना चाहिए, सही है। और अगर मैं कह रहा हूं यहाँ पे अब जरा बताइए, अब यहाँ पे ऑप्शन है लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, इसके साथ द लिटिल भी लगाइए। अब यहाँ बताइए कि इन तीनों ऑप्शन में द लिटिल लिखें, लिटिल लिखें, अ लिटिल लिखें, कौन सा होगा। तो यहाँ पे देखना है, तो कोई शब्द गलत नहीं होता है जरूरत के हिसाब से। तो यहाँ पे इस पेशेंस को डिफाइन करने वाला एडजेक्टिव क्लाउज है, तो यहाँ पे हमें द लिटिल का प्रयोग करना चाहिए, सही है। तो आई हैव लिटिल नॉलेज, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये वाक्य गलत है। आई हैव लिटिल नॉलेज का मतलब इंफॉर्मेशन के रूप में देखिए कि आई हैव लिटिल नॉलेज मतलब मेरे पास नॉलेज जो है उतना नहीं है जितना होना चाहिए, और आई हैव अ लिटिल नॉलेज मतलब ज्यादा भी नहीं है लेकिन इतना है कि काम चल जाएगा। और द लिटिल नॉलेज का अगर हम बात करें तो द लिटिल लग गया, मतलब उस नॉलेज की हम बात करें जिसके बारे में आपको मुझे दोनों को पता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि द लिटिल नॉलेज दैट आई हैड प्रूव्ड वेरी यूजफुल एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, यानी कौन सा ज्ञान इंटरव्यू में काम आया जो मेरे पास था, तो डिफाइंड है तो द लिटिल हो जाएगा। और अगर मैं कह रहा हूं कि आई हैव लिटिल नॉलेज सो आई कैन टीच यू, तो ये गलत हो जाएगा। अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा तो कुछ तो ज्ञान होना चाहिए, बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं होना चाहिए लेकिन कुछ तो होना चाहिए, तो अ लिटिल होना चाहिए। अगर मैं कहूँ कि ही हैज लिटिल नॉलेज सो ही कांट टीच मी, तो ही हैज लिटिल नॉलेज सो ही कांट टीच मी, ये बिल्कुल सही है। तो ये कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कोई शब्द सही और गलत होता है। तो कोई भी वर्ड क्या काम कर रहा है इसको देखना है। अब आपने लिटिल को समझ लिया, अगर आपने लिटिल को समझ लिया तो जरा मैं यहाँ पे 4 वाक्य लिख रहा हूँ और इन चारों वाक्यों में बताइएगा कि आप कितना सही पकड़ पा रहे हैं। जैसे अगर मैं कह रहा हूँ कि he has invested
अब इस वाक्य को ध्यान से देखिए और देखिए कि इसमें क्या गलती है। गलती तो हुआ है, क्या गलती हुई है ये जरा आप देखिए अच्छे से। अगर हम कह रहे हैं गलती क्या हुई है इसको देखेंगे। यहां भी मैंने गलती किया है, क्या गलती हुई है जरा देखिए। अगर मैं यहां कहूं ये देखिए, ये 4 वाक्य है। इसमें आप बताइए कि लिटिल जो है इसका यूसेज जो मैंने यहाँ किया है, क्या ये सही किया है? जरा ध्यान से देखिएगा तो आप देखेंगे कि लिटिल का यूज जो हम करते हैं ये करते हैं क्वांटिटी के लिए, सही है ना। लिटिल का यूज हम क्यों करते हैं? लिटिल का यूज हम करते हैं क्वांटिटी के लिए। ये समझना है वर्ड्स को। कई बार क्या होता है कि ग्रामेटिकल वर्ड्स को हम समझ नहीं पाते। जैसे एडवाइस लिखा है तो एडवाइस का मतलब सलाह देना होता है ना। तो ये सलाह देना है तो आपको समझ में आ रहा है, लेकिन शुड जैसे ग्रामेटिकल वर्ड है तो इससे भी तो पता चल सकता है सलाह दे रहे हैं। तो ग्रामेटिकल वर्ड्स को समझने की जरूरत होती है, याद करने की नहीं। ये जो नॉर्मल जो वर्ड्स होते हैं उसे हम याद करते हैं उसके ग्रामेटिकल क्लास के हिसाब से, लेकिन टेंस तो बिल्कुल आपको यानी कि ग्रामर जो है वो समझने की चीज होती है। तो अब यहाँ जरा देखना कि लिटिल जो है ये मात्रा बताने के लिए होता है नाउन का, राइट, क्वांटिटी बताता है। तो ही हैज इन्वेस्टेड लिटिल अमाउंट इन दिस बिजनेस। इसमें क्या गलती है? तो आप गलती ये देखेंगे कि जो अमाउंट है, अमाउंट का मतलब भी होता है रकम, अमाउंट का मतलब होता है मात्रा के लिए। तो अमाउंट जो वर्ड है वो तो खुद ही मात्रा बताता है, तो फिर और लिटिल जो है ये भी मात्रा बताता है। तो हम यहाँ पे ये भी तो लिख सकते हैं ही हैज इन्वेस्टेड लिटिल मनी इन दिस बिजनेस। लिटिल मनी मतलब उतना नहीं जितना कि होना चाहिए। और जब लिटिल लिख रहे हैं या अ लिटिल लिख रहे हैं फिर अमाउंट की जरूरत वहां नहीं होगी। तो यहाँ पे कभी भी लिटिल और अमाउंट ये दोनों को एक साथ यूज नहीं कर सकते। जैसे अमाउंट वर्ड है तो उसके साथ जो लिटिल का प्रयोग कर रहे हैं ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके जगह पे आप क्या यूज करेंगे? स्मॉल का। अगर यहाँ स्मॉल का यूज कर रहे हैं ये सही है। यहाँ पे लिटिल हटाइए और लिटिल के जगह स्मॉल का प्रयोग करिए, यानी अमाउंट वर्ड के साथ लिटिल का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि ये भी वही काम करता है और लिटिल भी वही करता है। तो इनको हम कम मात्रा के लिए स्मॉल लिखेंगे ना कि लिटिल। अब यहाँ पे देखिए क्वांटिटी, तो जैसे अमाउंट है वैसे ही क्वांटिटी है। तो क्वांटिटी जो होता है ये भी तो मात्रा के लिए होता है जैसे अमाउंट है। तो इसके साथ भी लिटिल का यूज करना वो सेम सुपरफ्लुअस यूज है, राइट। तो क्वांटिटी बता लो या फिर लिटिल बोल लो, दोनों में से एक ही लगाएंगे ना। जैसे अगर हम रिपीट बोल रहे हैं तो अगेन क्यों बोलेंगे, या विडो बोल रहे हैं तो वुमन क्यों बोलेंगे, या विडोवर है तो विडोवर मैन क्यों बोलेंगे, समझ रहे हैं। तो फिर क्वांटिटी भी मात्रा बताता है और अमाउंट भी मात्रा बताता है और लिटिल भी मात्रा बताता है। तो क्वांटिटी और अमाउंट वर्ड के साथ लिटिल की जगह स्मॉल का यूज करेंगे तो ये चीजें सुपरफ्लुअस नहीं होगी, ये चीजें सही होगी, राइट। तीसरा है कि आई हैव लिटिल नंबर। तो यहाँ देखिए लिटिल आया किसके लिए है ये देखना है। जैसे यहाँ लिटिल अमाउंट के साथ लगा रहे थे, यहाँ लिटिल क्वांटिटी के साथ लगा रहे हैं। तो अमाउंट और क्वांटिटी के साथ कभी भी लिटिल का यूज ना करके इसके जगह पे आप स्मॉल का यूज करेंगे। तीसरा जो सवाल है उसमें लिखा हुआ है नंबर। तो नंबर संख्या बताने के लिए लिटिल का यूज हमने पढ़ा ही नहीं है। संख्या बताने के लिए कुछ और वर्ड्स होते हैं। तो जब संख्या की बात होगी तो संख्या वाले वर्ड के साथ भी लिटिल का प्रयोग नहीं हो सकता है, मिसमैच हो रहा है। तो फिर यहाँ भी स्मॉल का प्रयोग करेंगे। और यहाँ जो सैलरी है तो सैलरी भी अमाउंट होता है कि वह एक क्लर्क है इसलिए कम सैलरी मिलता है। तो कम सैलरी के लिए यहाँ पे स्मॉल का प्रयोग करेंगे, लिटिल का प्रयोग नहीं करेंगे, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि सुपरफ्लुअस चीजों से भी आपको बचना चाहिए। ग्रामर जब पढ़ते हैं ना तो हर एक चीजों को देखने की जरूरत है। तो अर्थात ये समझ में आया कि कभी भी सैलरी जो वर्ड है या नंबर है
या क्वांटिटी है, अमाउंट है, इसके साथ लिटिल का यूज ना करके इसके बदले में स्मॉल का प्रयोग करिए। क्यों? क्योंकि लिटिल भी मात्रा बताता है और अमाउंट भी वही वर्ड है मात्रा बताने वाले, और क्वांटिटी भी मात्रा बताना है। तो मात्रा बताने वाले जब वर्ड ये दोनों है तो फिर लिटिल ना यूज करके स्मॉल का यूज करें। एक बच्चा पूछा भी था कि क्या फर्क है लिटिल और स्मॉल में, कि एग्जाम्पल मुझे याद नहीं है लेकिन मैं क्लियर कर देता हूँ कि स्मॉल जो होता है वो साइज के लिए होता है, और लिटिल जो होता है वो भी क्वालिटेटिव एडजेक्टिव का यूज हम करते हैं, लेकिन लिटिल आप यूज कर सकते हैं लिविंग नॉन लिविंग सबके लिए, लेकिन स्मॉल जो यूज करते हैं वो नॉन लिविंग के लिए पर्टिकुलरली करते हैं। दूसरा, नंबर के साथ लिटिल का संयोग हो ही नहीं सकता है, तो स्मॉल नंबर के लिए भी और मात्रा वाले वर्ड्स के लिए सबके लिए इनका यूज करते हैं। फिर सैलरी है, तो सैलरी, अमाउंट, क्वांटिटी, ये तीनों वर्ड जो हैं क्वांटिटी दिखाने वाले हैं, तो इन सब के साथ लिटिल के जगह स्मॉल का प्रयोग करिए। तो सुपरफ्लुअस चीज़ों को भी ध्यान में रखना है, मिसमैच चीज़ों से भी बचना है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें बढ़ना चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि लिटिल है, तो लिटिल जो होता है ना, ये वर्ड जो है मात्रा बताने वाले हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मात्रा बताने वाले वर्ड हों। ये हो सकता है कि अगर आगे कोई नाउन है जिसकी क्वांटिटी बता रहा है तब ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, और एडजेक्टिव बोल रहे हैं लेकिन इसका मतलब डिटरमिनर ही समझेंगे, यानी दोनों एडजेक्टिव और डिटरमिनर में समानता के साथ साथ कुछ डिफरेंसेस भी हैं। अब यही लिटिल अगर स्मॉल साइज अगर बताएं, तो स्मॉल साइज बताने के लिए अगर यूज करते हैं तो ये फिर क्वांटिटेटिव नहीं क्वालिटेटिव हो जाएगा। फंक्शन देखना है, ये क्वालिटेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, समझ रहे हैं? अगर स्मॉल साइज बताए, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव तब होगा जब ये क्वांटिटी बताता है। तो हम यूज किस प्रकार कर रहे हैं इस वर्ड्स का, ये डिपेंड करता है। अब ये किसी वर्ब के लिए आ रहा है, तो वर्ब के लिए अगर यूज कर रहे हैं फॉर शोइंग डिग्री, डिग्री बताने के लिए, तो फिर ये जो होगा ना आपका एडवर्ब हो जाएगा, ये एडवर्ब हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री में इसको यूज करते हैं। और अगर यही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना के यूज कर दें, किसी वर्ब का सब्जेक्ट बना दें, किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बना दें, तो ये हमारा नाउन भी हो सकता है, राइट? तो ये ऐसा नहीं है। और यही अगर मान लिया कोई कॉम्पेरेटिव डिग्री के लिए आ रहा है, टू क्वालिफाई कॉम्पेरेटिव डिग्री, तो ये एडवर्ब उस हिसाब से भी हो जाएगा। अगर इनका यूज कॉम्पेरेटिव डिग्री के लिए कर रहे हैं तो ये हमारा एडवर्ब भी हो जाएगा। यानी कभी ना कभी हम इन चीज़ों को भी देखेंगे कि लिटिल जो है ये हमारा कॉम्पेरेटिव डिग्री के लिए एम्फेसाइज करने के लिए आ रहा है, तो ये हमारा एडवर्ब हो जाएगा। अगर क्वांटिटी बताने के लिए आ रहा है तब ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है, समझ रहे हैं? और जब साइज बताएगा ना, जैसे आई हैव गॉट अ लिटिल हाउस, आई हैव गॉट अ लिटिल हाउस, यानी कि हम हाउस का मात्रा नहीं बता रहे, साइज बता रहे, आई हैव गॉट अ लिटिल हाउस, तब ये क्वालिटेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। जैसे अगर हम कह रहे हैं अ लिटिल हाउस, तो अ लिटिल हाउस क्या हो जाएगा यहाँ पे? अब लिटिल के आगे देखो, कोई ऐसा नाउन है जिसकी मात्रा हमें बतानी है? नहीं, तो ये साइज बता रहा है, तो ये क्वालिटेटिव एडजेक्टिव हो गया। अगर हम कह रहे हैं लिटिल वाटर, तो लिटिल के आगे देखिए क्या लिखा हुआ है? वाटर, तो वाटर का मात्रा बताया जाता है, अतः यहाँ पे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, सही है? अगर हम कह रहे हैं कि लिटिल स्ट्रॉन्गर, तो लिटिल स्ट्रॉन्गर अगर बोल रहे हैं तो स्ट्रॉन्गर हमारा कॉम्पेरेटिव डिग्री है, तो लिटिल हमारा एडवर्ब हो गया, समझ रहे हैं? और अगर हम कह रहे हैं ही नोज लिटिल, तो ही नोज लिटिल अगर बोल रहे हैं तो ये बता रहा है इस वर्ब के बारे में, ये कितना जानता है? कम जानता है। हालांकि इसी वर्ड्स को आप चाहें तो इन्वर्ट कर देंगे, अगर शुरू में लिटिल अगर आ जाएगा ना तो इसको सेमी इन्वर्सन में लिखा जाता है, लिटिल डज ही नो, लिटिल डज ही नो अस, हम लोगों को ना के बराबर जानता है। तो एनीवे यहाँ भी एडवर्ब है, यहाँ भी एडवर्ब है। मैं ये बता रहा हूँ कि लिटिल और लिटिल को समझना, यानी कोई भी वर्ड को समझना हमारे लिए बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य होता है दोस्तों। इसके लिए बहुत जीनियस माइंड चाहिए, आपको बहुत ही सही तरीके से फोकस करना चाहिए। हमें पता है कि सफलता आपके लिए कितना मायने रखता है, और हमें यह भी पता है कि असफलता का दंश सब लोग झेल नहीं सकते हैं, सफल हर हाल में होना ही है। तो जब ये करना ही है तो क्यों ना शुरू से ही हम चीज़ों को अच्छे तरीके से समझें, पूरा फोकस होके समझें। तो ये देखिए एक वर्ड है, इसकी वेराइटीज मैं दिखा रहा हूँ कि लिटिल जो है हमारा एडवर्ब भी हो जाएगा, जैसे लिटिल स्ट्रॉन्गर हो गया, लिटिल वाटर क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो गया, लिटिल हाउस हो गया, यहाँ लिटिल एडवर्ब के रूप में हो रहा है। और अगर हम कह रहे हैं आई हेट लिटिल,
या अगर मैं कह दूं कि लिटिल इज एन एडजेक्टिव, तो यहाँ पे लिटिल सब्जेक्ट के रूप में है तो ये नाउन हो जाएगा। आई हेट लिटिल, अगर आई हेट लिटिल बोल रहे हैं तो लिटिल यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में इस वर्ब का नाउन हो जाएगा। समझ रहे हैं? और अगर हम कह रहे हैं आई हैव गिवन यू अ लेसन ऑन लिटिल, अब ये बताइए लिटिल क्या हो गया यहाँ पे? अब प्रीपोजिशन आपने पढ़ा है तो प्रीपोजिशन के आगे क्या है? इसको एडजेक्टिव बोल देंगे, ये हमारा नाउन है, इस प्रीपोजिशन का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो ये वर्ड के क्या क्या काम है इसको समझना है। जैसे मैंने बोला कि लिटिल की जगह लिटिल और अ लिटिल के आपने आप में गलत थोड़े ना है, ये तो यूसेज उसको सही और गलत बताएगा ना। और द लिटिल कब यूज कर रहे हैं, तो ये सारी चीजों को हमें समझने की जरूरत है। अब लिटिल है, अब इसके साथ हम क्वांटिटी लिख रहे हैं, लिटिल क्वांटिटी, लिटिल अमाउंट, लिटिल सैलरी, लिटिल नंबर, तो चाहे तो सुपरफ्लुअस है या मिसमैच हो जा रहा है, चीजें स्पष्ट नहीं हो रही है। अब लिटिल को हम क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव अगर बोल रहे हैं तो तब बोलेंगे ना जब उसका फंक्शन क्वांटिटी बताना हो किसी नाउन का। अब यहाँ पे कैसे बोल देंगे कि ये हमारा ए भी क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है और ए भी क्वांटिटेटिव है और ए भी क्वांटिटेटिव है, अलग अलग काम है तो इसके अलग अलग मतलब जनरली कोई भी वर्ड है ना वो एक ही ग्रामेटिकल पार्ट ऑफ स्पीच में बंध के नहीं रहता, वो अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच का काम करता है। अभी देखिए मैंने बोला एक बच्चे का सवाल था कि एडजेक्टिव और डिटरमिनर में क्या डिफरेंसेस है। तो एडजेक्टिव जो होते हैं वो उसके क्वालिटेटिव मतलब पॉजिटिव, कॉम्पेरेटिव, सुपरलेटिव 3 डिग्री होते हैं, लेकिन डिटरमिनर जो आप पढ़ेंगे उसके डिग्रीज नहीं होते, लेकिन उसके एक्सेप्शन है लिटिल और फ्यू। यानी कि लिटिल जब आप यूज करेंगे तो लिटिल का डिग्री होता है, जैसे लिटिल का एक डिग्री होता है लेस और एक होता है लेसर। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि लेसर जो यूज हम करते हैं ये क्वांटिटी के लिए कभी नहीं होता है, ये जो होता है हमेशा मात्रा के लिए होता है, राइट। ये जो लेसर का यूज हम करते हैं ये कभी भी क्वालिटी बताने के लिए होता है, एक क्वालिटेटिव एडजेक्टिव बन जाता है, सही है, एक क्वालिटेटिव एडजेक्टिव बनता है और इसके आगे नाउन का प्रयोग हम कर सकते हैं। और लेस जो होता है ये कभी भी यूज आप करेंगे तो ये क्वांटिटी के लिए होता है, ये क्वांटिटेटिव है दोनों कॉम्पेरेटिव। लेकिन ये लिटिल जो है आपने पढ़ा है ना कि लिटिल जो होता है साइज के लिए भी होता है, तो ये समझ लीजिए कि लेसर जो है इसका मतलब हो गया कि स्मॉलर इन वैल्यू, स्मॉलर इन वैल्यू, स्मॉलर इन इंपॉर्टेंस। यानी कि जब हम लेसर यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब हम सामने वाले को उस नाउन के बारे में बता रहे हैं कि उसका इंपॉर्टेंस कम है बाकी की तुलना में। और लेस की हम बात करेंगे तो ये स्मॉलर इन क्वांटिटी हो जाएगा, ये स्मॉलर इन क्वांटिटी, इसका जो यूज हम कर रहे हैं ना तो ये बताएगा स्मॉलर इन क्वांटिटी, राइट। और ये सुपरलेटिव डिग्री है, ये सुपरलेटिव है तो इनका यूज हम करेंगे हमेशा 2 से ज्यादा के लिए। सुपरलेटिव का यूज होता ही है 2 से ज्यादा के लिए, ठीक है। तो सुपरलेटिव डिग्री का यूज हम करेंगे, इसका मतलब ये हो जाएगा कि स्मॉलेस्ट इन क्वांटिटी। समझ रहे हैं? ये है तो ये इसका डिग्री भी है कि लिटिल है, लेस लगाएंगे, लेस के साथ आप ऑफ नहीं लगाते, देन लगाते हैं, लेसर के साथ ऑफ लगाते हैं। इसके पीछे की भी वजह है जो हम एग्जाम्पल में देखते हैं। चलिए इससे कुछ एग्जाम्पल्स देखिए। जैसे अगर हम कहें कि ही इज अ गुड डॉक्टर, he is a good doctor, but he is right। अब यहां पे मैं लिख रहा हूं little less और lesser। चलिए इन दोनों में से आप बताओ, इन दोनों में से कौन होगा, लेस या लेसर? तो आप देखिए यहाँ पे आगे वाले कॉन्टैक्ट वर्ड्स में हमेशा देखिएगा, ये जो लेसर है ना, ये जो पॉलिटिशियन है ये हमारा नाउन है। तो नाउन जब भी आएगा ना तो लेस के आगे नहीं लेसर के आगे आता है, तो यहाँ पे लेसर का यूज करेंगे। और ये मात्रा नहीं बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है, स्मॉलर इन वैल्यू, स्मॉलर इन क्वालिटी। यानी कि वह एक डॉक्टर तो अच्छा है
डॉक्टर के रूप में वो अच्छा है, लेकिन पॉलिटिशियन के रूप में उसका जो महत्व है बहुत कम है। तो लेसर पॉलिटिशियन, अ लेसर डॉक्टर, अ लेसर सोल्जर, अ लेसर टीचर, इसका मतलब इंपॉर्टेंस बता रहे हैं, वहां मात्रा नहीं बता रहे, राइट। अगर मैं यहां कहूं ऑफ द टू दिस इज मोहन इज अब यहां पे देखिए ऑफ द टू मोहन इज द माइजर। तो यहाँ पे आप ये समझिएगा, जब भी ऑफ का प्रयोग होगा सिलेक्शन के लिए कि दोनों में से कौन कम वैल्यू का है, तो उसके लिए हम क्वांटिटी की बात ही नहीं हो रही है कि दोनों में कम कंजूस कौन है। तो इम्पोर्टेंस के हिसाब से, या अगर हम कह रहे हैं दोनों में से अच्छा टीचर कौन नहीं है, या अच्छा पेंटर कौन नहीं है, या अच्छा सोल्जर कौन नहीं है, तो इस हिसाब से आप चाहें तो यहाँ पे ये जो हम बता रहे हैं कि वैसा टीचर जिसका वैल्यू कम है, वैसा पेंटर जिसका वैल्यू कम है, वैसा सोल्जर जिसकी वैल्यू कम है, तो वैल्यू दिखाने के लिए आप लेस का यूज नहीं करेंगे, यहाँ लेसर का प्रयोग होना चाहिए, इसका ध्यान रखें। वैसे आपको पता है कि लेसर के साथ देन का प्रयोग होता ही नहीं। जैसे अगर हम कह रहे हैं चूज द ऑफ द टू एविल्स, राइट। अब यहाँ पे दो बुराइयों की बात है और इन दोनों बुराइयों में जो कम महत्व वाला है उसको चूज करना चाहिए। तो वैसे ध्यान रखिएगा कि लेसर का प्रयोग जब हम करते हैं ना, तो उसके पहले कोई ना कोई डिटर्मिनर ए एंड द का प्रयोग करते हैं। आगे भी देख लीजिए कि ऑफ तो हम लेस के साथ लगाते ही नहीं, तो यहाँ पे लगना चाहिए लेसर, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, सही है। इस तरह से चीजों को समझना है। जैसे अगर मैं कहूँ कि ऑफ द 3 subjects I like physics, अब यहाँ लेस है, लेस्ट है, लेसर है, इन तीनों में से आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 सब्जेक्ट्स की बात है, तो 3 सब्जेक्ट्स की बात है, तो लेस और लेसर तो हमारा कॉम्पेरेटिव है, लेस क्वांटिटी के लिए है, एक क्वालिटी के लिए है, तो 3 की बात हो रही है, तो यहाँ पे लिस्ट का प्रयोग करेंगे, और सुपरलेटिव है तो द भी यहाँ पे आया, राइट। ऐसे समझिएगा। जैसे अगर मैं यहाँ लिखता हूँ, बहुत सारी चीजें हैं, इसको धीरे धीरे आप समझिएगा। मेरे हर एक वीडियो के जरिए आप ये जानने की कोशिश करिए कि ग्रामर होता क्या है, ग्रामर क्या होता है, ये समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। आज मेरा तबीयत ठीक नहीं होने के बाद भी मैं आज वीडियो आपको इसलिए दे रहा हूँ कि रोज़ हम लोगों का कनेक्शन बना रहे, और साथ ही साथ आप ये जानने की कोशिश करें कि सफलता के लिए हमें ग्रामर को समझना ज़रूरी है। हर शब्द में ग्रामर नज़र आना चाहिए। अगर हम बिना सोचे खाली पढ़ते रहेंगे तो यकीन मानिए कि कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टी होगा। और अगर अच्छे लोगों की बातों को समझ में आ जाए तो जब आप सफल होंगे ना, तब भी मुझे याद करेंगे, और जब 4 साल के बाद असफल होंगे तब भी याद करेंगे कि काश मैं उस समय बात समझ लिया होता तो चीज़ें बेहतर हो जाती। तो अभी बहुत अच्छे से फोकस करके हर एक वर्ड को समझने की ज़रूरत है। जैसे जितना भी मैंने प्रीपोजिशन पढ़ाया है, अभी कितना समझा है, मुझे पता है कि उसमें से 10% बच्चे ही अच्छे से समझ पाए होंगे। अभी आप लोग को और ज़्यादा मेहनत करना है, और ज़्यादा मेहनत करना है। अच्छा, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैं बच्चों के बीच में रहता हूँ, तो मुझे पता होता है कि बच्चों को होते इंटेलिजेंट हैं, लेकिन जहाँ तक मैं समझना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, उस हिसाब से समझने वाले सारे बच्चे नहीं होते। हालांकि जवाब दे देते हैं बहुत बार, लेकिन उसके सार को समझने के लिए थोड़ा सा आपको शांति में बैठ के सोचना समझना ज़रूरी है। तो आप देखिए, जैसे अगर मैं कहूँ कि देयर इज यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेस, लेसर,
लिटिल और अ लिटिल। बताइए कौन सा होना चाहिए, जरा देखिए तो। लेस होगा, लेसर होगा, लिटिल होगा, अ लिटिल होगा। तो एक बात तो क्लियर है, आगे पीछे कॉन्टैक्ट वर्ड्स को देखिए। यहाँ पे देन लिखा हुआ है, तो देन लिखा हुआ है तो लेसर तो आएगा नहीं, लेसर के साथ हमेशा ऑफ आता है, तो लेसर आ सकता है। लेसर जो है इसके साथ देन लगाते हैं। लिटिल का प्रयोग कर ही नहीं सकते, पॉजिटिव डिग्री है, तो देयर इज नो लेस देन। नो लेस देन का प्रयोग यहाँ सही होगा। इसके पीछे एक और रीजन भी यहाँ पे है कि हम बात किसकी कर रहे हैं, मिल्क का। तो जिस नाउन की हम बात कर रहे हैं ना, उस नाउन को फोकस करिएगा। यहाँ पे संख्या 5 और 6 से कंफ्यूज मत होइएगा, हम किसकी बात कर रहे हैं वो देखिएगा। जैसे अगर मैं कहूं कि देयर आर नॉट देन 10 बुक्स इन माई बैग। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो वर्ड है लेस है, लेसर है, फ्यू है, फ्यूअर है, लिस्ट है, किसका प्रयोग करें। तो इसके लिए आपको वाक्य में देखना है कि लेस तो क्वांटिटी बताता है, हम यहाँ बात कर रहे हैं संख्या का। संख्या पता नंबर से नहीं चलेगा, क्योंकि 10 लीटर्स और 10 किलोज और 5 टन तो राइस वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो ये नाउन को जब देखेंगे, जैसे यहाँ मिल्क है, ये मेजर किया जाता है, अनकाउंटेबल है, बुक्स है, गिना जाता है, संख्या है। और यहाँ पे हम आगे पीछे का वर्ड्स देख रहे हैं कि यहाँ पे देन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देन के साथ फ्यूअर के साथ देन का प्रयोग हो रहा है, लेस के साथ देन का प्रयोग हो रहा है, सही है। तो इन सारी चीजों को आप हमेशा ध्यान देने की कोशिश करिएगा। साथ साथ प्रोवर्बियल फैक्ट्स हैं, वो सब भी ध्यान रखिएगा कि कहाँ कहाँ प्रोवर्ब में लिटिल का प्रयोग हो रहा है। जैसे लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, अब एग्जाम में लिख देगा कि लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, तो बस इतना ही में ये गलती हो जाएगा। जैसे इस बार एसएससी प्री में आया था ना कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, हटा दिया था, एरर हो गया। एक बार पूछा था स्टीच इन टाइम सेव्स टाइम, वहाँ इन होना चाहिए, वहाँ एट लगाई, गलती कर दिया है। पिछला बार मेन में था लुक फॉरवर्ड टू है, वहाँ फॉर लगा दिया था। तो फ्रेजेस, प्रोवर्ब, हर चीज़ों का ध्यान रखना है। आज के लिए इतना ही, कमेंट करते रहिएगा और कल से हम अपना टॉपिक। So students, what we have seen here are about determiners is that determiners are used in front of nouns to indicate whether you are referring to something specific or something of a particular type. The determiners are words placed in front of a noun to make it clear what noun refers to. So we are using determiners in English, and they are definite articles, indefinite articles. What is an article? Article is a word that modifies or describes nouns, and there are two types of articles. Just now I have told you, definite and indefinite articles. Indefinite articles include a and definite articles include the. Then we have demonstratives. Demonstrative, they describe the position of an object from the speaker's viewpoint. This, that, these, those. Okay, so this, that, these, those are the demonstratives. Then we have pronouns and possessive determiners: my, your, his, her, its, our, and their. Then we have quantifiers. Quantifiers are adjectives or phrases that serve to the answer to two possible questions: how many or how much. The examples are much, a little, a bit of, a great deal of, etc. Quantifiers examples are a few, a little, much, many, a lot of, most, some, any, and enough. Then we have numbers here, and the numbers are cardinal and ordinal. Cardinal 1, 2, 3, 4, which tells you the numbers exactly, and ordinals first, second, third, fourth, etc., which tells you about the positions. Okay, so 1, 10, 30, these are numbers. Now there are different words also, another or other, and there are predeterminers also, such as what, rather, and quite. So what we have seen here, determiners are used in front of nouns to indicate whether you are referring to something specific or something of a particular type. They include possessives, ordinals, numerals,
articles, quantifiers, and predeterminers. And examples of possessives are my, our, your, his, her, its, and their. And the ordinals are first, second, third, next, and last. Numerals are 1, 2, 3, 10, 15, 100, and 1000. Articles are only there are three articles, definite, indefinite types. A and a the. Then we see their quantifiers, and the quantifiers are much, some, no, any, many, enough, several, little, a lot of, plenty of, another, and then we have predeterminers also. They're all of, what, such, rather, quite, twice, both, and double. So we have seen simply that to simply put the things like a determiner in English is a word that introduces a noun, not after, and it always comes before any other adjectives used to describe the noun. For example, consider the placement and usage of the common determiner the in the sentence below. The bunny went home. So determiners are words which are placed in front of nouns. So what is a determiner? Simply put in English, a determiner is a word that is placed before a noun, not after. And it also comes before any other adjectives used to describe nouns. Determiners are required before a singular noun but are optional when it comes to introducing plural nouns. I shall repeat, what is a determiner? Simply put, in English, a determiner is a word that introduces a noun. It always comes before a noun, not after, remember. And it always comes before any other adjectives used to describe the noun. Determiners are required before a singular noun. Determiners are required before a singular noun, but are optional when we use the plural nouns. So determiners are required before a singular noun, but are optional when it comes to introducing plural nouns. So guys, this is the end of the lecture today. God bless you all. Do take care of yourself. Goodbye and good luck.